अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए नॉवल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बलाज भाई पश्मीना शेख मेरी मगत। पश्मीना मेरे बड़े भाई बलाज हमदानी। मेहताब ने बलाज को ब्रेडा के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, जिसने अपने हाथ में मेहताब की पहनी हुई अंगूठी को आगे किया था। पूरा हाल मुबारकबाद और तालियों से गूंज उठा था। पश्मीना शेख नाम से हमदानी खानदान की मुस्कुराहट थम गई थी, पर मेहताब की हद तक सबने आगे बढ़कर पश्मीना को प्यार दिया था। जेठ जी, आप मुबारकबाद नहीं देंगे हमें? व्हाट द हेल। बलाज, यहाँ आओ बेटा, तुम्हें किससे मिलवाना है। दादाजी बलाज को वहां से लेकर गए थे। प्रीरा की नजरें बलाज के जख्मी हाथ पर थी और एक सुकून उतर आया था उसकी आंखों में। बलाज हमदानी, ये शुरुआत है तुम्हारी हर तकलीफ की, तुम्हारे हर दुख की। ये जिस्म से निकलने वाला खून मुझे सुकून ज़रूर दे रहा है, पर मेरी रूह को उस दिन सुकून मिलेगा जब तुम्हारी आंखें खून रोएंगी। पश्मीना शेख, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। होने वाली भाभी जी। वहाज ने बहुत इज्जत से अपना हाथ आगे बढ़ाया था। थैंक यू होने वाले देवर जी। वो जैसे ही हाथ मिलाने लगी थे, मेहताब ने अपना हाथ आगे कर लिया था। नो फ्लर्टिंग छोटे भाई। हा हा हा। पर मैं तो करूँगा, इतनी सेक्सी मंगेतर पर नाम सुना हुआ है मैंने। रबील ने वेटर से ड्रिंक का गिलास पकड़कर सबकी तवज्जो अपने ऊपर कर दी थी। रबील, दादी ये तो विक्की की गर्लफ्रेंड नहीं थी। रबील ने जैसे ये जुमले बोले थे, ब्रीडा ने मेहताब का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया था। विक्की दूर का रिश्तेदार है पश्मीना का, रबेल भाई। ये मेरी मगद्दर है। सोच कर बोले यहाँ पर। मेहताब को गुस्से में देख कर दादाजी ने अपने छोटे बेटे को इशारा कर चुके थे, जिन्होंने एक नज़र डाली थी और वो चुप हो गया था। दादी कैसी लगी मेरी पसंद आपको? मेहताब जो बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था सबकी रिएक्शन को लेकर। वो किसी तरह से पश्मीना की मुलाकात अपनी फैमिली के साथ कामयाब बनाना चाहता था। मैं अभी आया। वहाज ने दादी के कान में जैसे कोई बात की। दादी अपनी छड़ी पकड़े वहां से चले गए थे, पर जिस हिम्मत वो गए थे, इस जानने पर ब्रीडा की नजरें उनसे पहले पहुंची थी, जहां बलाज ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजाए मदिया को अपने और करीब खींचा था। बलाज की आंखें जैसे ब्रीडा पर पड़ी थी, उसने ब्रीडा को आंख मारकर मदिया के चेहरे के पास अपने होंठ किए थे। उनके चेहरों के दरमियान फासला कम होने पर ब्रिया ने अपनी नजरें झुका ली थी। जान को मेरी छीन लिया है, दर्द ये कैसा दिल को दिया है। उसकी आंखें धोखा दे गई थी उसके दिल की तरह। उसे वो आंसू का एक कतरा आंखों के कैसे निकलकर उसके रुखसार से होते हुए उसकी उंगली पर जा गिरा था। उसकी रींग के नीचे हुए जहां पर जब वो आंसू गिरा तो उसके जहां पर नम का काम कर गया था। जग जग ये रातों में मेरी तरह आंखों में माही आंसू के दागे तो पर रोएगा। आई थिंक इतनी जलील काफ़ी है, इतनी तजलील काफ़ी है मेरी मेहताब। तुम्हारी फैमिली ने जाहिर करवा दिया है कि अपनी नापसंदीदगी। ब्रीडा ये कहकर जैसे उठी थी, दादी बलाज का हाथ पकड़ उसी तरफ ला रहे थे उसे। पश्मीना प्लीज़, बाय। पर बेटा एक्सक्यूज़ मी। दादी की बात को इग्नोर करके गई थी और बलाज हमदानी के चेहरे पर जीत की खुशी को भी। तुम भी रोएगा माही, मेरी तरह तू भी एक दिन किसी को खोएगा। वो वहां से सर उठाकर चली गई थी जैसे आई थी। जितनी नजर उस पर थी, अभी भी सारी पार्टी की लाइमलाइट उसी पर थी। ये पसंद है आपके मेहताब जी? दादी की बेइज्जती कर गई है वो। राबेल जो कब से ये सब तमाशा देख रहा था, अब वो दादी के सामने मेहताब और पश्मीना को नीचे दिखाने की कोशिश में था। दादी आपको इस तरह से नहीं जाना चाहिए था पश्मीना को और मुझे प्यार देते जाते। पर बेटा बस दादी, वो मेहताब चली गई है, वो जाने दो, खुद भी वापस भी आ जाएगी। भला ये कहकर वहां से बाहर की तरफ गया था, पर बाहर कोई नहीं था। ये बरीरा ही है, तुम सबको धोखा दे सकती है पर मुझे नहीं। बरीरा शाह, बलाज आप तुम हम शादी कर चुके हैं, अब तो बरीरा हमदानी कहा करो। बलाज को माजी की एक सरगोशी सुनाई दी थी। आई हेट यू बरीरा शाह, कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरे नाम पर। उसने अपनी ही गाड़ी के शीशे पर हाथ मारकर अपना गुस्सा निकाला था। गुस्सा किस बात का था उसे? उसके होने का या उसका किसी और के साथ होने का? अच्छा, मैं गाड़ी का रूफ टाइप खोल सकती हूँ? सच में? हाँ मेरी जान। और बलाज ने जैसे ही ओपन किया था, गाड़ी के रूफ मिरर को ब्रीडा खड़ी हो गई थी। वाओ। बलाज ने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी थी। ब्रीडा बच्चों की तरह बारिश के कतरे हाथों में समेटती बलाज पर डाल रही थी, जो और ज्यादा हंस रहा था। बाबा साहब ने इतना ज़्यादा डांटा था जब अरसर बाई की गाड़ी में मैं ऐसे मुंह बाहर निकाला, बिल्कुल ऐसे जो जिस तरह बता रही थी वो और एंजॉय कर रहा था। हमेशा कहते हैं ये खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरी फिक्र करते हैं शायद, पर तुमने मुझे नहीं रोका बलाज, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं? बरीडा ने जैसे ही पूछा था, बलाज ने उसे अपनी तरफ खींचा और गाड़ी रोक दी थी। मैं बलाज हमदानी हूँ बरीडा शाह, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। नुकसान पहुंचाना दूर की बात है बरीडा, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोचे भी गया तो उसका सामना बलाज हमदानी से होगा। बलाज की आंखों में उतरते गुस्से और बातों में जुनून ने ब्रीडा को डरा दिया था। ओके। वह उठने की कोशिश कर रही थी, पर बलाज ने उसकी वेस्ट पर हाथ रख लिया था। आई एम नॉट कंफर्टेबल बलाज, उसने शर्मा कर सर नीचे कर लिया था। अच्छा,
बीवी आप शर्मा रही है। हाँ हाँ हाँ। ब्लाज, पर ब्लाज ने उसे मौका नहीं दिया था फिर कुछ भी बोलने का। बाबा साईं, बरीरा आई है आपसे मिलने। वो एक हाथ में ड्रिंक की बोतल पकड़े लड़खड़ाती हुई इन पीली पट्टियों को तोड़कर घर के अंदर दाल हुई थी जिन पर क्राइम सीन लिखा हुआ था। पूरा घर खाली था पर इस जगह रोशनी नजर आ रही थी। वो इतनी नशे में थी। माँ, मैं आई हूँ आपकी बेटी, मुझे वेलकम नहीं करेंगी, अपनी ममता की आगोश में नहीं लेंगी माँ मुझे। दरवाज़ा बंद करके वो उसी के साथ टेक लगा कर बैठ गई थी। आंखें बंद काली थी उसने। बरीरा, कितनी बी गई हो बेटा, जल्दी उठो और कपड़े चेंज करो बच्चे। उसकी आंखें खुल गई थी। माँ, जब देखा तो कोई नहीं था। माँ कहाँ हैं आप, बहुत याद आ रही है आपकी, मुझे सीने से लगा ले। मेरे सीने में जलती आग के धुएं ने मुझे राख बना दिया है माँ। अपने दोनों घुटनों पर सर रख के वो रोना शुरू हो गई थी। बाबा साईं, मुझे भी आपके पास आना है। बाबा, आप जानते हैं ना कि सब कुछ गलती में हुआ बाबा साईं। वो उठ गई थी। इस फर्श पर वो निशान से साफ दिखाई दे रहा था जो पुलिस ने इन बॉडीज की जगह पर लगाए थे। वो इस सर्कल में खड़ी हो गई थी जहाँ उससे पहले उसके काशाम भाई की बॉडी गिरी हुई थी। एक जीता जागता इंसानों से रिश्तों से भरपूर घर अब एक क्राइम सीन का मंजर पेश कर रहा था। बहुत बुरी बैंड साबित हुई ना मैं। काशान भाई, आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो बहुत बदवाएं देंगे मुझे रामी भाभी की तरह। मैं क्या से क्या बन गई, मैं किससे गिला करूं। मैंने तो अपने रब की इबादत नहीं की, मैं तो भागती रही उसे। अब खुद से भाग रही हूँ, कहाँ जाऊँ। आज इस बेवफा का चेहरा देखा तो पता चला कि वो कितना भयानक चेहरा था जो मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर मुझे बर्बाद कर गया। और मैं मासूमियत में अपने खानदान को बर्बाद कर गई। इस फर्श पर लेट गई थी। आंखें बंद हो रही थी, खुल रही थी। जब उसने वो बोतल दोबारा उठाने की कोशिश की तो बेड से एक हल्की हल्की अजान की आवाज़ उसके कान में पड़ती। या अल्लाह, उसके मुंह से बेसाता निकला था और आंखें भर आई थी उसकी। बरीजा, अरूज बेगम एक चीख से उठी थी और कुछ देर बाद कमरे की लाइट्स ऑन हुई थी। बाहर से कुछ लोग अंदर दाखिल हुए थे। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर, भाभी क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं। भाभी आप ठीक हैं। कबीर साहब बाहर खड़े थे जबकि उनकी बीवी और अरूज बेगम की बहू रामीन अंदर आ गई थी भागते हुए। अम्मी, अब ठीक है। अरूज बेगम ने बिना कुछ कहे रोना शुरू कर दिया था। बरीजा की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा है, जैसे वो मुझे बुला रही है। जिसने तुम्हें बेवा बना दिया, जिसने मेरा सुहाग छीन लिया, मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। रामीन, रामीन आके बढ़ कर उनके गले लगी थी और वो भी रोना शुरू हो गई थी। अम्मी, बरीरा मासूम थी, उसके साथ जो हुआ हम अंदाजा नहीं लगा सकते किस अजियत से गुजर रही होगी वो। उनके साथ सबकी आंखें बढ़ आई थी। बाबा हौसला कीजिए। पीछे से जैसे किसी ने कबीर साहब के कांधे पर हाथ रखा था। कबीर साहब मुड़कर उसके गले से लग गए थे। इस उम्र में उन्हें जो गम मिल चुके थे उनको और बुरा बना दिया था उन्होंने। बेराम नहीं देखा जाता अब मुझसे। वहाँ इन लोगों को मार दिया था, यहाँ जो बच्चे हुए हैं वो भी मर रहे हैं मेरी आंखों के सामने। अरसल भी चला गया, कोई खबर नहीं है उसकी, मैं क्या करूं। उनके लहजे से उनके बड़े बेटे को पता चल रहा था उसके वालिद का रोना। अब्बू, आप फिक्र ना करें, सोचता हूँ कुछ। क्या सच में बेटा। कबीर साहब की आंखों में जैसे उम्मीद की नई किरण रोशन हुई थी। जी अब्बू, आप जाएं। अंदर ताईजान को हिम्मत दीजिए, उनकी तबीयत आगे ही ठीक नहीं है। बेहराम ने उनके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया था और अपना वॉलेट निकाला था अपनी पैंट की जेब से। इस पर्स को खोलने पर उसे एक ही तस्वीर नजर आई थी, उसकी बीवी की, और उसने इस तस्वीर के पीछे से एक और तस्वीर निकाली थी और इस तस्वीर में हंसती हुई लड़की को देखकर उसकी आंखों में भी एक दर्द उतरा था। बरीरा शाह, मुझसे शादी नहीं करनी थी तो ना करती, पर इस तरह जान छुड़वाकर तुम्हें बाहर वापस नहीं जाना चाहिए था। बाबा, बाबा, अंदर सब रो रहे हैं, क्यों। एक छोटी सी बच्ची ने बेहराम की टांगों पर अपने छोटे से हाथ रखकर पूछा। अरे मेरी बड़ी क्यों रो रहे हैं सब, अंदर जाकर पूछे। बेहराम उसे बहुत ही प्यार से अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर गया था। आप सब क्यों रो रहे हैं, मुझे भी रोने का दिल कर रहा। परी की बातें सबको हंसने पर मजबूर कर थे। बेहराम उसे वहाँ पर छोड़कर बाहर आ गया था और उसने अपना मोबाइल निकाल कर एक कॉल मिलाए थे। बेहराम शाह बात कर रहा हूँ, मुझे बिलाज हमदानी और उसके खानदान की सारी इन्फॉर्मेशन 24 घंटों में चाहिए। अगली फ्लाइट से मैं न्यूयॉर्क आ रहा हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद, तुम इस तरह से इतनी जल्दी आ गई, दादी को अच्छा नहीं लगा ना, तुम मुझसे मिलना चाहती थी। सबको ही घर में बुरा लगा। तो परिरा ने एक और घूंट भरा था अपने जूस के गिलास से। उसकी नज़रें मेहताब पर जमी हुई थी जो डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। पश्मीना, वो दाद जी हैं मेरे, मैंने बताया था ना तुम्हें कि हमारी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव है। मेहताब अपनी जगह से उठकर परिरा के पास वाली कुर्सी पर बैठा था। मैं चाय लेकर आती हूँ। सोनम एक्सक्यूज़ करके किचन में चली गई थी तो मेहताब ने हिम्मत करके परिरा का हाथ पकड़ा था। कंजर्वेटिव, मुझे तुम्हारी फैमिली नहीं,
फैमिली के मर्द लगे मेहताब, जिनकी नज़रें मुझसे ज़्यादा मेरे कपड़ों पर थी। और तुम्हारे बड़े भैया, क्या नाम था उनका? बेरीना ने याद करने की कोशिश करते हुए एक्टिंग की थी। बिलाज भैया। हाँ हाँ, बिलाज हमदानी। कैसे देख रहे थे मुझे जैसे अभी खा जाएंगे। और जब तुमने हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहा तो कैसे अपनी मंगेतों को वहाँ से ले गए थे। पश्मीना प्लीज़, ऐसी बात नहीं थी। तुम मुझे ऐसे डिग्रेड नहीं कर सकते मेहताब, खासकर अपनी फैमिली के सामने। अगर उनको तुम्हारी पसंद नहीं पसंद तो ये उनका मसला है, पर ऐसे शो करवा कर मुझे इंसल्ट किया गया है। तुम्हें पता है मैं ये सब बर्दाश्त करने के आदी नहीं हूँ। अपने हाथ ज़बरदस्ती छुड़ाकर वो उठ खड़ी हुई थी। मेहताब को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। वो खुद भी हैरान था अपने बिलाज पिया के इस रवैये से, पर ब्रीडा की पार्टी छोड़ जाने से वो और ज़्यादा परेशान हुआ था। पश्मीना, सब कुछ नया है इनके लिए। खानदान में अब तक बड़ों की मर्जी से शादी हुई, सबकी दादी की मर्जी होती है तब खानदान के मर्द शादी करते हैं, और दादी जान की मर्जी से खानदान की बच्चियों की बात पक्की की जाती है। मैं अपने खानदान का पहला मर्द हूँ। सबको एक शौक लगा है, पर जिस तरह तुम वहाँ से चली गई उनको लग रहा था कि तुमने बहुत ही बदतमीजी कर दी। तो लगता रहे मैं इस जगह कैसे खड़ी हो सकती हूँ जहाँ मुझे हकारत की नज़र से देखा जा रहा हो। पर पश्मीना, पर क्या मेहताब, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जाओ और करो अपने दादी की मर्जी से शादी। ये रही अंगूठी तुम्हारी। बरीरा ने वो अंगूठी उतारकर ऐसे रख दी थी जैसे वो कोई मैनी ना रखती हो। तुम्हारे लिए इतना आसान था पश्मीना। आई लव यू डैम इट, बहुत चाहता हूँ तुम्हें, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मैं किसी सूरत नहीं रह सकता। मेहताब ने उसके कंधे मजबूती से पकड़ लिए थे। ठीक है, नहीं रहते थे तो पहले अपनी फैमिली को यह बात समझाओ। जब अपनी फैमिली को यहाँ ले आओगे तब बात करो मुझसे। वो उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी जो उन्होंने बिहेवियर किया उसकी। पश्मीना, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बड़े हैं यार। हाँ, तो उन्हें राइट है किसी की इज्जत नफ्स को हर्ट करने का। तुम वाकई वो मेहताब हो जो सबके लिए लड़ता था। बरीरा ने जैसे ही मेहताब के गाल पर हाथ रखा था, मेहताब ने उसकी वेस्ट से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। मैं वही मेहताब हूँ पश्मीना, तुम्हारा मेहताब। उसने जैसे ही अपना चेहरा और पास किया था तो बरीरा ने अपना चेहरा पीछे कर लिया था, जिसकी वजह से मेहताब के होंठ उसके रुखसार को छू गए थे। सोनम की आवाज़ से वो दोनों पीछे हो गए थे। बरीरा ने 10 कदम का फासला बना लिया था और ऊपर रूम की जाना बढ़ते बढ़ते रुकी थी। मेहताब, मैं कोई होकर या बाजारी लड़की नहीं। अपने खानदान के मर्दों से कहना कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। अगर इज्जत देंगे तो रिश्ता होगा, वरना अपनी अंगूठी उनकी मर्जी की लड़की को पहना दो और फिर मेरी ज़िंदगी में वापस आने का सोचना भी मत। वो गुस्से से कहकर वहाँ से चली गई थी। सोनम, आप भी कुछ समझाएं, मेरे घर वालों को वक्त लगेगा पश्मीना को अपनाने में। सोनम, जो बरीरा को मुंह खोले देख रही थी, मेहताब की आवाज़ से उसकी नज़रें सामने खड़े शख्स पड़ गई थी जो हूबहू बिलाज हमदानी की कापी था खूबसूरती में। देखे मेहताब, पश्मीना अपनी जगह बिल्कुल सही है। जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ रिश्ते करने से सिर्फ तकलीफ होती है। जो बातें आप पश्मीना को समझा रहे हैं वो घर जाकर अपनी फैमिली से कहें। अगर वो लोग आपसे प्यार करते होंगे तो समझ आएंगे और आपकी पसंद को सर आंखों पर बिठाएंगे। ये कहकर सोनम बर्तन लेकर वापस किचन में चली गई थी। उसकी बातों ने बरीरा की बातों को और तकवीर दी थी और जलती आग में तेल का काम कर गई थी सब बातें। घर वालों को, दाजी को, लाज भाई को मेरी पसंद ख्वाहिश को अपनाना ही होगा। पश्मीना ने बिल्कुल ठीक कहा। कल जो भी किया सबने बहुत ही गलत किया पश्मीना के साथ। मेहताब ये सोचकर वहाँ से चला गया था और इसी वक्त ऊपर बरीरा के कमरे का दरवाज़ा खुला था। आज लड़ाई होगी हमदानी फैमिली में, वो भी एक लड़की के पीछे, और झुकना होगा इन लोगों को। अब खेल का और मज़ा आएगा। हमदानी मैंशन। मेहताब, मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। पलाश ने ब्रेकफास्ट शुरू किया था, बाकी सब भी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। आई एम सॉरी बाई, पर मैंने आपकी और पश्मीना के रिश्ते की बात नहीं की। मेहताब सीरियस था बहुत, पर उसकी बात से सब ने क्या क्या लगाया था, खासकर मर्दू ने। पलाश का गुस्से से बड़ा मुंह देकर, हा 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 पलाश भाई। शट अप रबील। एंड यू मेहताब हमदानी, वो लड़की बहू नहीं बन सकती। मैं नहीं खुश तुम्हारी पसंद से। डेट्स इट भाई, पहली बार कुछ मांग रहा हूँ। दादी के होते हुए आप फैसला करने वाले कौन हैं? आप। बिलाज के थप्पड़ से मेहताब का मुंह दूसरी जानिब हो गया था और बिलाज उठ गया था गुस्से से। बस मेहताब, एक और लफ्ज़ नहीं, बिलाज का फैसला ही हम सब का फैसला है। दादी भी उठ खड़े हुए थे। घर की औरतों की तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा था और किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। और पश्मीना, मेरा फैसला मेरी पसंद है, मेहताब कहकर घर से चला गया था। मेहताब। बिलाज के बुलाने पर भी नहीं रुका था वो। ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। ये भी बड़ा भराकर बाहर चला गया। बिलाज सर, वो रिपोर्टर हमने गेस्ट रूम भेज दिया है आपसे, जिसने पार्टी में वो सवाल किए थे। गार्ड ने जाते हुए बिलाज के पीछे से आवाज़ दी, जिसके कदम अब मेहताब के पीछे नहीं उसकी गाड़ी के जन्म थे, और उसने गेस्ट हाउस के रास्ते की जानब गाड़ी कर दी थी। और रिपोर्टर जानता होगा ब्रीडा शाह को।
आज ये गेम प्लान ख़त्म होगा ब्रीडा शाह का। तैश में उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। समीर नहीं मिल रहा और तुम मुझे अब बता रहे हो डैनियल? मैंने कहा था ना कि उसे रोकने को। वो बातें करके बिलाज हमदानी की हिट लिस्ट आ गया है। बरीडा डैनियल के कैबिन में चक्कर काटना शुरू हो गई थी परेशानी में। मुझे अभी उसकी बीवी ने बताया बरीडा, वो बेचारी बहुत ही रो रही थी। आखिरी बार जब उसकी बात हुई तो वो बता रही थी कि समीर बहुत ही घबराया हुआ था। बिलाज को ट्रेस करो, अभी किसी से ट्रेस करवाओ, ये गाड़ी ट्रेस करवाओ। ब्रीडा ने एक नंबर जल्दी जल्दी से लिख कर दिया था। पर ब्रीडा, तुम कैसे इतने यकीन के साथ कह सकती हो कि ये वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा होगा? तुम बाकी सवाल बाद में कर लेना, ये नंबर ट्रेस करके बताओ गाड़ी किस जगह रुके, फ़ौरन बताना। ब्रीडा अपनी ग्लासेस पहनकर वहाँ से चली गई थी। तुम सब के सब बास्टर हो, किसने कहा था उसे इस तरह से मारने को? होश में लाओ उसे। पलाज अपने गार्ड्स को कहकर दूसरे कमरे में चला गया था एक कॉल सुनने। तुम लोग गाड़ी के पास रहो, जब इशारा करूं तब तक अंदर आना। ब्रीडा ने अपना मास्क पहन लिया था और बैक डोर से अंदर चली गई थी। पर जब उसकी नज़रें इन गोरे गार्ड्स पर पड़ी और ज़मीन पर पड़े बेहोश समीर पर पड़ी तो ब्रीडा की आंखों में खून उतर आया था समीर की ज़ख्मी हालत पर। बिलाज हमदानी, इस कदर जालिम इंसान हो तुम, इस कदर जुल्म। और उसने अपनी गन निकाली थी। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मदिया, फ़ोन बंद करो, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। पर बिलाज मेरी बाय, मैं घर आकर बात करूंगा बाकी बातें। बिलाज ने उसका फ़ोन काटकर दूसरी कॉल रिसीव कर ली थी और मसरूफ़ हो गया था। उसका ध्यान इस वक्त हटा था इस कॉल से जब उसने नीचे से गोली चलने की आवाज़ आई थी। और जब वो नीचे जल्दी से गया तो उसके तमाम गार्ड्स नीचे पड़े हुए थे। किसने किया? कहाँ गया वो रिपोर्टर? पास्टर, एक गार्ड ने बाहर की जानब इशारा किया तो बिलाज ने अपनी गन निकाल ली थी और बाहर जाते ही उसने घर में बैठने वाले आखिरी मास्क पहने पर्सन पर गोली चलाई थी। उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। और तुम? पीछे से ब्रीडा के कंधे पर लगने वाली गोली ने उसे नीचे गिरा दिया था। उसे लेकर जाओ यहाँ से। उसके हुक्म पर वो लोग समी को वहाँ से लेकर गए थे। पर ब्रीडा की नज़रें बिलाज हमदानी और उसके हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल पर थी। बिलाज हमदानी, कभी तो मेरी सोच से कुछ उल्ट करते। मोहब्बत जो मार दिया उसे कुछ क्यों मारने आ जाते हो बार बार? ब्रीडा के गिर जाने पर बिलाज के हाथ से वो पिस्टल भी गिर गया था। उसे पता चल गया था कि वो मास्क पहने कोई लड़की सरपा अपने खून में लत पर गिरी हुई थी। और ये बात सोचकर पहली बार डरा था कहीं ये बरीरा। बिलाज आगे बढ़ा। उसे आगे बढ़ते देखकर वह फिर से उठी थी हिम्मत काट के। बरीरा, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं, सहम सिलाने का नहीं है। बिलाज हमदानी, अगर मुझे ताक पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह उसे यह कहकर अपने जख्मी कंधे को पकड़कर खड़ी हो गई थी। बरीरा, मैं जानता हूँ तुम ही हो, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। बिलाज अपनी गिरी हुई गन नहीं उठाई थी, वो वहीं जमीन पर पड़ी थी। पर वो यह खोखली धमकी देकर उसके कदम रोकना चाहता था। बरीरा, वो जितना चला रहा था ब्रीडा के कदम तेज हो रहे थे। बस ब्रीडा, बस, मैं गोली मार दूंगा। उसने अपनी पिस्टल नीचे से उठा ली थी और इसी वक्त ब्रीडा पीछे मुड़ी थी जिसके चेहरे पर मास्क था। ब्रीडा ने हाथ के इशारे से उसे गोली चलाने का कहा था और जब बिलाज हमदानी में हिम्मत नहीं हुई तो ब्रीडा ने लुजर का साइन बनाकर वापस पीछे मुड़ना चाहा था और एक गोली उसकी टांग के पार हो गई थी। वो अपने घुटनों के बल गिर गए थे। बिलाज हमदानी को शायद खुद नहीं पता था कि उसने यह गोली मारकर एक बड़म भी तोड़ दिया था इस लड़की का जिसने टूट कर मोहब्बत की थी उस शख्स से। अब तो नफरत भी छोटा लफ्ज़ है बिलाज जो तुम्हारे लिए अब महसूस कर रही हूँ मैं। बरीडा, आई एम सॉरी, मैं गोली नहीं चलाना चाहता था। पलार ने जब उसे खून में गिरा हुआ देखा तो उसकी जाना बड़ा था। उसके सामने वो सब मंदिर घूम रहे थे जो उसने इस लड़की की हिफाजत में गुजारे थे और आज उसे अपने हाथ से नुकसान पहुंचाकर वो अपने आप को मर्द नहीं एक नाकाम इंसान जान रहा था। बरीडा, वो बिना कोई हरकत किए वहाँ पर बैठी थी। बिलाज हमदानी के पीछे से एक तेज से रफ्तार बाइक गुजरी थी और वो ब्रीडा के पास जाकर रुकी थी। जो बाइक चला रहा था उसका हुलिया भी ब्रीडा जैसा था, पूरी तरह से कवर। फर्क इतना था कि उसने मास्क की जगह में हेलमेट पहना हुआ था। हाथ दो ब्रीडा, उसने बाइक रोककर आहिस्ता आवाज में जैसे ही कहा था ब्रीडा ने पीछे मुड़कर देखा था जहां बिलाज भागते हुए उसके जन्म मारा था। ब्रीडा, ब्रीडा ने इस अजनबी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और उसके सहारे वो पीछे बाइक पर बैठ गई थी। ब्रीडा, रुक जाओ, चलो यहाँ से। उसने अपना सर इस शख्स की बैक पर रखकर आंखें बंद कर ली थी। उसकी जिस कदर तकलीफ हो रही थी उस टांग और कंधे पर यह तकलीफ उसके दिल में हो रही थी तकलीफ से बहुत ही कम थी। पर यह तकलीफ उसके दिल में हो रही तकलीफ से बहुत ही कम थी। अगर लड़कियों को अपनी भयानक मोहब्बत का मुस्तकबिल नजर आ जाए तो वो कभी किसी जालिम की मोहब्बत का निशाना ना बनने दे खुद को। वह मोहब्बतें जो खानदान की इज्जतें तो खा जाती हैं और जान निकाल जाती हैं जिस्म से। वो मोहब्बतें जो बर्बाद करके इबरत बना देती हैं माशरे में हमें। आप कौन? बेहरा शाह। भरीरा,
बेहराम की आवाज़ पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बरीरा के हाथ को जोर से पकड़कर बाइक की स्पीड तेज कर दी थी और उसे आवाजें आ रही थी पीछे गाड़ियों की जो उन्हें फॉलो कर रहे थे। बेहराम ने एक नजर पीछे करके हम बिलाज हमदानी को देखा था और अपनी बाइक को न्यूयॉर्क की अनजान गलियों में कहीं गुम कर दिया था। इस तरह के वहां के डॉन बिलाज हमदानी को भी समझ नहीं आई थी। इस एड्रेस पर लेकर जाओ। पर हम अस्पताल आ गए हैं बरीरा। अपने नाम को किसी अनजान के मुंह से सुनकर बरीरा अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी पर नाकाम हो गई थी। दर्द ने उसकी आंखें भिगा दी थी। हम किसी पब्लिक या प्राइवेट अस्पताल नहीं जा रहे। आप जो कोई भी हैं मुझे इस एड्रेस पर छोड़ दे। तुमने मुझे पहचाना नहीं? उसे बाइक रोक दी थी अचानक से। नहीं, कौन है आप? पर बेहराम ने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी थी। कुछ देर और बाइक चलाने के बाद प्रीता के बताए हुए एड्रेस पर जब उसने बाइक रोकी तो वो एक सुनसान बस स्टॉप था, जहां बाइक रुकने के बाद प्रीता जख्मी हाथ और जख्मी टांग से लड़खड़ा कर इस बस स्टॉप के पास जाकर जमीन पर आंखें बंद करके बैठ गए थे। आपका फोन मिल सकता है। जो एहसान आपने किया है आपको सूद समेत इनाम दूंगी। उसने लालच दी थी। बेहराम ने बिना कुछ के अपना मोबाइल निकालकर बरीरा को पकड़ा दिया था। डैनियल, सिटी अस्पताल की बैक साइड से कुछ फासले पर जो बस स्टॉप है मुझे वहां से आकर ले जाओ। बरीरा ने बात करते हुए हंसने की कोशिश की थी। जब डैनियल ने उसे वही रात याद दिलाई थी ठीक इसी तरह वो लेने आ गया था। डैनियल, मुझे कुछ होने मत देना। अगर मैं बेहोश हो जाऊं मुझे मरने नहीं देना। खून बहुत बह गया है पर मुझे जिंदा रहना है। जब डॉक्टर जवाब दे तो मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक लगवाना, बस जिंदा रखना, मुझे अभी बदला लेना है। वो गुंदगी की हालत में थी और बाई पर बैठे बेराम शाह ने उसकी बातें सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। वह शख्स जो आता कभी नहीं रोया था आज उसकी आंखें बढ़ आई थी। उसने चेहरे से हेलमेट उतार कर मुंह साफ किया था अपना। जो लड़की मार्बल के फर्श पर बैठना अपनी तौहीन समझती थी आज इस मिट्टी से बड़ी जमीन पर ऐसे बैठी है। बरीरा, क्या हो गई हो तुम? क्या थी? वह उठा था गुस्से से और बरीरा को उठा लिया था वहां से जो बेहोश थी। उसने बरीरा को बिठाकर फिर बाइक चला दी थी। इस बार उसे आगे बिठाया था इस तरह कि कोई भी देखने वाला ये समझे कि वो बेहोश है। बेहराम ने बाइक चला दी थी और वहां बरीरा को लेकर गया था जो अपार्टमेंट उसने कुछ घंटे पहले ही खरीदा था। अब नहीं हो तुम अकेली बरीरा शाह, मैं आ गया हूँ।